बहुत अच्छा लगा। ये खुशियों का त्यौहार है, मेल जोल का त्यौहार है। हम सब लोग यहाँ बहुत सालों शरीक होते हैं, लगभग पिछले 14-15 सालों से हम लोग यहाँ पर शरीक हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को इस खुशी के मौके पर, इस मेल जोल के त्यौहार पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे सरने के लोग बड़ी संख्या में आज शांतिपूर्वक रूप से यहाँ पर इकट्ठे हुए, ईश्वर के, अल्लाह के दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई और पूरे देश के अमन चैन के लिए दुआएं हुई। और मैं समझता हूँ आने वाले समय पर जो लोग इस टाइप के हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को बांटने की सियासत, लोगों को दूर करने की सियासत करते हैं और जात के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे एक साथी बड़े भाई ने कहा कि अगर ये नमाज का मौका है तो आपने कहा, जैसे सरकार बोल रही है कि सड़कों पे नहीं आए, तो ये त्यौहार का समय है, त्यौहार में खुशियाँ मिलनी चाहिए। मैं अभी यहाँ पर सदने में आया था, प्रशासन के लोगों ने काफ़ी मुस्तैदी दिखाई, लेकिन जो सरकार की तरफ से कई बार आदेश आते हैं तो उन आदेशों में ये झलकता है, ये नज़र आता है कि पूरी की पूरी सरकार हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को बांट कर सियासत करना चाहती है। हम कहना चाहते हैं कि इसी सियासत को ख़त्म करने का काम पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के आवाम ने किया और आने वाले समय पर खुशियाँ लोगों के घरों में आए, वो चाहे किस जात के हैं, किसी धर्म के हैं, मजहब के हैं, किसी को मानने वाले लोग हैं, वो अपने धर्म मजहब को माने और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, अमन चैन का पैगाम देने का काम करें, यही हमारी इच्छा है। फिर मेरी तरफ से हमारे सरना के लोगों को, मेरठ के लोगों को, प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरीके से नमाज के बाद सड़कों पर जिक्र आता है कि नमाज नहीं पढ़ी जाए, तो कावड़ यात्रा का सवाल बार बार उठ रहा है। सुनो नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ, जब यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले आप देखते, नवरात्रों का समय था, यहीं पे एक सेना बनाए हुए, झूठी सेना बना रखी है एक ने, जो बिल्कुल समझ लो जो इंसानियत का दुश्मन है। उसने अपने नाम की एक सेना बनवा रखी है, पूर्व विधायक ने। यहाँ पर उसने एक हमारे यहीं पर दाल का ठेला लगा रखा था, अभी नवरात्रों के समय उसकी सेना के लोग आए, जिन पर बाद में मुकदमा भी दर्ज हुआ और जेल भी वो लोग रहकर आए। उन्होंने उस दाल को बखेरने का काम किया और वो वीडियो बहुत चला हुआ, आपने देखा होगा। ये ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की सियासत करते हैं। हम कह रहे हैं कि कांवड़ हंसी खुशी जाए और वो आराम से अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन अगर कोई ईद में इबादत करता है तो उसको भी रोकने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। हम उसके भी खिलाफ हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरे चुनावी माहौल में हमेशा मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान का नाम लेते रहे और जनता ने लेकिन उसको इग्नोर कर दिया। आने वाले समय पर अगर ये इसी तरह की सियासत करते रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार भी इनकी बहुत ताकत के साथ जनता हटाने का काम करेगी। मैं तो देखता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, देखिए खूबसूरती कैसी है। यहीं बराबर में हमारी बहन इकरा सिंह चुनाव जीती तो हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर जिताया। आपके हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी इमरान वहाँ पर चुनाव लड़े सहारनपुर में, हिंदू मुसलमान दोनों लोगों ने जिताया। यहीं पर आपके पंकज मलिक के पिताजी हिंद मलिक जी चुनाव जीते तो हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर जिताया और मेरठ में मामूली अंतर से चुनाव हार गए, नहीं तो अयोध्या की तरह मेरठ में भी इनकाल हो जाता। तो आने वाले समय पर हम सब लोग मिलकर इकट्ठे रहकर हिंदू मुसलमान भाई इस ऐसी सियासत को खत्म करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का विवाद चुनाव में चलता था, अब की बार क्या देखने को मिला? देख लीजिए आप, देखने में आप बताइए, अयोध्या जैसी जगह हमारे जो शंकराचार्य हैं 4, उनको नहीं बुलाया प्रधानमंत्री ने और ये कह रहे थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ऐसा नारा बोलते थे। अरे भगवान ईश्वर को लाने वाला कौन हो भाई आप? और भगवान ने, ईश्वर ने एक तरीके से सजा दी। एक जनरल सीट पर हमारे 74 साल की उम्र के हमारे दलित समाज के अवधेश प्रसाद जी को उसी अयोध्या की जनता ने वहीं पर चुनाव जिताने का काम किया। आने वाले समय पर भी देखिएगा, जातियों की गोलबंदी हो चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, उस पीडीए के नारे में अगड़े भी लोग जो परेशान दिक्कत वाले वो भी आते हैं, लेकिन दलित, अकलियत के हमारे मुस्लिम भाई और पिछड़े लोग सब इकट्ठा होकर इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। पानी दे देना भाई। अब की बार जो 2 बार जो नमाज होने का मतलब मामला, वो क्या सामने आ रहा है? क्यों ऐसा आ रहा है 2 बार जो नमाज पढ़ी गई? पहली बार ऐसा देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये बड़ा कंटेंशियस इशू है कि जी सड़क पे नमाज क्यों नहीं पढ़ने दे रहे। अगर आप रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो सड़क पे नमाज है ही नहीं। मैंने आपसे ये पूछा जी कि 2 बार नमाज होने का कारण क्या है? 2 बार नमाज होने का कारण यह है कि भीड़ ज़्यादा होती है और सड़क पे आवागमन रुक जाता है, जैसे अभी विधायक जी ने कहा।
तो दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए किसी भी सरकार के, चाहे किसी की भी सरकार हो, है ना। अगर ईद में सड़क पे नमाज नहीं होती तो कावड़ यात्रा बिल्कुल होनी चाहिए। श्रद्धा का इशू है, आदमी 200 किलोमीटर से जल लेके आता है, वो भी ऐसा होना चाहिए कि जन साधारण को असुविधा ना हो। देखने में ये आता है पिछले 20-25 वर्षों से कि जो सड़क है, पूरा जो नेशनल हाईवे है वो 10 दिन बंद हो जाता है। उसमें देश को, प्रदेश को कितना आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस काम को, इसकी इजाजत दे दी जाती है। सरकार इस पे भी पुनर्विचार करे कि अगर ईद पे सड़क पे नमाज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं कि ईद की नमाज सड़क पे हो, ईदगाह के अंदर होनी चाहिए, प्रेमिसेस के अंदर होनी चाहिए। सिमिलरली जो कावड़ यात्रा है वो भी इस तरह से होनी चाहिए कि जन साधारण को उससे असुविधा ना हो। ये क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, अगर किसी को अधिकार दिया गया है तो दूसरे के अधिकारों को हनन करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया गया। जैसे विधायक जी ने कहा कि ये जो हुकूमत है, इनके पास सिर्फ मुसलमान अब्दुल पंचरवाला, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। और पब्लिक ने, इस मुल्क के पूरे आवाम ने इस बार दिखा दिया, चाहे वो गठबंधन हो और भी लोग हों, साउथ दक्षिण में हो, उन्होंने दिखा दिया कि ये इस चीज की शेल्फ लाइफ अब खत्म हो गई है। हिंदू मुस्लिम की शेल्फ लाइफ खत्म हो गई है। सरकार जो मुल्क के सामने मुद्दे हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, और विधायक जी जानते हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है नीट का, इससे बड़ा मेरे ख्याल से घोटाला पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कि एक बच्ची जो गुजरात मॉडल की बात करी जाती है कि गुजरात मॉडल यूं, एक बच्ची जिसके केमिस्ट्री में 1 नंबर आया, जिसके फिजिक्स में 3 नंबर आए, जो 12वीं के इम्तिहान में फेल हो गई, उसकी नीट के एग्जाम में 720 में से 705 नंबर आए, 705 नंबर आए। और एक सेंटर ऐसा पड़ा गुजरात में, मैं नाम लेके कह रहा हूं, गोधरा का, जहां पूरे हिंदुस्तान से 3-3 हजार किलोमीटर से लोग इम्तिहान देने आए, और वो रिजल्ट आपके सामने, मैं 720 आए, और ग्रेस मार्क देने का कहीं प्रावधान नहीं है। तो ये किस जगह ले जाना चाह रहे हैं मुल्क को, मेरा ये सवाल है इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से। और पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, दोहरे मापदंड अब नहीं चलेंगे, पब्लिक मुद्दों पे वोट करती है। और मैं ये चाहता हूं कि अगर बिल्कुल हम लोग मुस्लिम्स को समझाते हैं कि सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए, तो होती भी नहीं है सड़क पे नमाज, है ना। अगर सड़क पे नमाज नहीं होती तो कावड़ यात्रा का भी ऐसी व्यवस्था करें, ये जो कावड़ मार्ग बना हुआ है इस पे चलाएं, ताकि जन साधारण को अव्यवस्था ना हो। और एक बार फिर ईद उल अजहा की पूरे तमाम मुल्क को, सबको दिली मुबारकबाद। कौमी यकजहती बनी रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एंश्राइंड है वो चीज बनी रहे, और लोग मिलजुल के रहें। जब मिलजुल के रहेंगे जब भी मुल्क तरक्की करेगा। हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो पूरी दुनिया में जगसाई हो रही है। कोई कुछ भी कहने लगे, डंका बज रहा है, विश्वगुरु बन रहे, कुछ नहीं बन रहे, सारी दुनिया को मालूम है। जय हिंद, जय भारत। एक आखिरी सवाल जी, कावड़ यात्रा का मामला चल रहा है, जी आप विरोध भी करते हो एक तरीके से, दूसरी तरीके से कावड़ यात्रियों की सेवा भी करते हैं, इसका क्या? नहीं सर, आप ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ कावड़ यात्रा का। मेरी तरफ से कावड़ यात्रा में अगर हर साल 2 करोड़ जाते हैं, इस बार 4 करोड़ जाएं, लेकिन जन साधारण को अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आप लोग फिर भी सेवा करते हैं? हम सेवा क्यों नहीं करेंगे? हम कावड़ यात्रा का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम जो सड़क पे व्यवधान पड़ता है उसके लिए कह रहे हैं। सेवा हम फिर भी करते रहेंगे, सेवा करनी चाहिए। अब सबील जो लगाते हैं, उसमें जो मुस्लिम सबील लगाते हैं वो थोड़ी देखते हैं मुसलमानों को रूह अफ़ज़ा पिलानी है। जो भी जा रहा है राहगीर उसे पिलाते हैं। तो और कितनी श्रद्धा का काम है कि एक आदमी 200 किलोमीटर पैदल चल रहा है, तो उसकी सेवा करना, और हर मजहब में है कि सेवा करिए। कावड़ यात्रा का बिल्कुल भी विरोध नहीं है। अगर ईद की नमाज सड़क पे नहीं होगी तो हुकूमत को कावड़ यात्रा में भी मतलब सड़क के खाली रहने, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मतलब जन साधारण को जो सुविधा है, ट्रांसपोर्ट है, ये बंद नहीं होना चाहिए। बस कानून सबके लिए बराबर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, इसे कोई बदल नहीं सकता। एक सवाल लिहान भाई का है, जी पूछे। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, इतनी भीषण गर्मी में जो पेड़ों के कटान के कारण गर्मी हो रही है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपके जनता से मेरी अपील है, कम से कम 1 साल में प्रत्येक व्यक्ति अगर 5 पेड़ लगाएगा और उसकी देखभाल करेगा, तो ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है और जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो खराब हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज आ रहे हैं, इसमें बहुत बदलाव आ जाएगा। हर आदमी शहर का ही सरदने से स्टार्ट करें। आप कर रहे हैं इस काम को। एक आदमी ये तय कर ले कि 5 पेड़ लगाने, हरियाली आ जाएगी, फिर बारिश होने लगेगी। पेड़ से मतलब ये है, जैसे पेड़ लगाते हैं जी, लोग फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन उसके बाद पेड़ को देखते नहीं जाते। वो सुनिए, वो है ना, वो पेड़ पर्यावरण संरक्षण के लिए नहीं लगा रहे, वो सिर्फ अपनी महिमा मंडन के लिए लगा रहे हैं। जो पेड़ लगा रहा है जेन्युइनली पर्यावरण संरक्षण के लिए, वो फोटो नहीं खिंचवाता है।
विधायक जैसे सवाल अरे तो पर्यावरण संरक्षण के ये मैं कहूंगा कि 1.25 लाख पेड़ हम लोग अभी सदन में उठाने जा रहे हैं। यही अभी गंगा नहर पे रास्ता बनने वाला है। रास्ता तरक्की लेके आता है, ये अच्छी बात है, लेकिन पेड़ों के संरक्षण के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, बल्कि इसमें रिश्वत खाती है। इनके लोग मंत्री से लेकर इनके अधिकारी तक इसी चीज में संलिप्त हैं। थाने, तहसील, कचहरी, दलाली के अड्डे बने हुए हैं। हम कहना चाहते हैं यही जो 1.25 लाख पेड़ इस नहर की पटरी पर कटने जा रहे हैं, इसकी कोई व्यवस्था, हम चाहते हैं कि ये पेड़ सुरक्षित यहाँ से निकले और कहीं दूसरी जगह पर इसको ट्रांसप्लांट ये होने चाहिए। इसके लिए हम लोग सदन में भी आवाज उठाएंगे। 12,27,000 कुछ पेड़ कटे गए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद।